अचानक रोने लगी थी। अभी बच्चे का धड़कन नहीं आया है। 2 सप्ताह बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। या फिर डॉक्टर ने ऐसा क्या बोला जहाँ पे काजल रोने लगी थी, पैरों तरह से जमीन खिसक गया था काजल का। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फैमिली, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। कितना कई तारीख है आज? 8 तारीख होगा। तो आज है 8 तारीख, 8 जुलाई। और आज हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आज होगा। डॉक्टर Pregnancy। मैम बोली थी तो काई छोड़ दी एकदम। इस साइड आ नहीं रहा है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा आज। और मैम बोली थी कि देखना बच्चा कहाँ है, हार्ट बीट आया कि नहीं। ये पूछे थे कॉल करके कि खाना वाना खा के आ सकते हैं, तो बोले हाँ आप भरपेट खा के आइए। और खाना हमको टाइम से नहीं मिलता है तो उल्टी जैसे एकदम होने लगता है। वो थोड़ा डुल्लू कहाँ है? डुल्लू दिखाओ। ये रही डुल्लू, दिखाइए ना डुल्लू को अपने। वो उस इतना मानसी एक्साइटेड है कि बेबी का हार्ट बीट मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। बट क्या करें, इसको तो ले ही के नहीं जाएंगे। नहीं, मेरे को बेबी को देखना है। रिपोर्ट आता है जब अल्ट्रासाउंड होता है तो। हाँ रिपोर्ट तो आता है। हाँ तो फिर घर लेके आना। अच्छा रिपोर्ट में देखोगी, वहाँ नहीं देखोगी स्क्रीन पे। फिर घर से रिपोर्ट आएगा, हाँ तो नहीं देखेंगे। ये घर से जाने का नाम नहीं लेती है। घर पे रिपोर्ट आएगा तब देखेगी। ठीक है। क्योंकि हमारे में पूरा उल्टी है, कभी हो भी जाता है। ठीक है, मत जाओ। तो चलिए आज देखते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं और रिपोर्ट भी बताते हैं। हाँ, और मेरा ना पेट भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, कल इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था तो कमेंट आ रहा था देखो तो इसका पेट कैसा निकल गया। शर्म भी नहीं आ रही, बट उनको क्या पता कि पेट क्यों निकल रहा है। नहीं तो पहले मेरा पेट नहीं था ऐसा, है ना, एकदम स्लिम था, थोड़ा अच्छा था। दोस्तों अभी तैयार हो गए हम लोग जाने के लिए हॉस्पिटल। और काजल अभी यहाँ पे मुँह हाथ धो रही है। मैंने ये वाला टी शर्ट डाल लिया है जो कि काजल ने मेरे लिए खरीदा था। डिल्लू भी तैयार हो गई है, डिल्लू भी जा रही है। और जो कि मैं पापा जी का पसंदीदा पहनी हुई हूँ, बहुत क्यूट है। जो कि क्या कहा था रू? तो ले जा रहे हैं अभी काजल को चेकअप कराने। अल्ट्रासाउंड होगा आज और आज फाइनली पता चलेगा। बेबी को फर्स्ट टाइम देखेंगे आज हम लोग, बहुत एक्साइटेड है। हाँ फैमिली अभी हम निकल रहे हैं और छींक छींक के मेरा हालत ख़राब। दवा मैंने ले लिया है, फिर भी दवा खाते खाते थोड़ी आराम होगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा, बारिश जैसा मौसम है। ए आप लोग मत जाओ ना। क्यों? प्लीज पापा। चलिए, वाला मैंने ड्रेस पहन लिया है और निकलते हैं। मैं भी चलूंगी। कपड़ा वगैरह सब कुछ मैं गाड़ी में ही रखती हूँ अपना, क्योंकि मैं घर पे एक बार भूल गई थी, तब से मैं गाड़ी में ही रखती हूँ। और एक चीज़ आप सबको दिखाते हैं, मास्क भी मेरा गाड़ी में ही अभी लगाएंगे। बाहर निकलते हैं तो और छिक छिक का हालत ख़राब हो जाता है। और थ्रेडिंग बनवाए हुए ना मेरा काफ़ी टाइम हो गया है। सुबह से अभी बाहर निकले हैं, देखा नहीं जा रहा है। देखिए हम कद्दू लगाए थे जो कि इतना बड़ा हो गया है, नीचे में आ रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। डंडा रखे हैं कि ऊपर चला जाएगा। देखिए किसको लेते हैं, इनकी बड़ी मम्मी को लेंगे, नहीं तो एक अपने फ्रेंड को लेंगे। जिनके पास टाइम होगा उनको ले लेंगे। डर लगता है, उधर एकदम गड्ढा हो गया ना, उसमें फंस जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इधर गड्ढा है, दिखाते हैं आप लोग को। और जो बाबू को हम लोग बोले हैं काम करते हैं, उनको कितने दिन से तो थोड़ा धान का रोपनी वगैरह चल रहा है, इसी वजह से। देखिए वहाँ बैठिए, लो जी पीछे। देखिए कितना तेज है, पूरा बारिश घेरा हुआ है। आए कपड़ा हम रवा से पूछी छलनी के ना छलनी। हम बता दें बर्तन हो। हाँ तो हम बता दूँ, कपड़ा घर में बजाय ले ली, साफ कर लीजिए। मैं नाक दाब के इधर खड़ी हूँ। हम लोग इस साइड से जाएंगे क्योंकि इधर का सड़क ना इतना ख़राब है कि गाड़ी जा ही नहीं पाएगा। बस थोड़ा बाइक कैसे चल जा रहा है, वो भी जो ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उनसे। नहीं तो कल तो इतना गाड़ी गिरा था, बारिश आ रहा था, एक ऑटो फंस गया था एकदम यहाँ द्वार पर मेरे, तो उधर क्या हाल होगा।
और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है छत पे, जो कि एक रूम बनने वाला है छत पे, क्योंकि कोई भी आ रहा है ना तो बहुत दिक्कत हो रहा है इसी वजह से। तो अभी तो रुके हुए हैं, पेमेंट आएगा, कुछ का उधार बाकी लेके सामान जैसे गिरता है मटेरियल से करके बनवाएंगे एक तो, क्योंकि कोई भी आ रहे हैं तो हॉल में सो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और एक करकट ऐसे ही ऊपर में रख दिया जाएगा और कूलर उसी में लग जाएगा। एक बेड भी है जो चौकी हम लोग सोते थे पहले, वो लग जाएगा, हो जाएगा। दरवाज़ा लग गया, अब अंदर से लॉक करके निकल जाएंगे, हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं। सबको साफ करवाना है तो बस जैसे उनको टाइम मिलेगा तो आएंगे। और उसके बाद ऊपर बच जाएगा ना, एक टॉयलेट भी बनेगा तो ये हट जाएगा। ये अब निकलते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और अभी मतलब अपने गांव में ही है। अब जस्ट यहाँ से चलते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पे चेकअप कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब होगा। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। वैसे काजल को बहुत सारा अलग अलग प्रकार की खुशबू आ रहा है नाकों में, इसलिए ये नाक दाब के बैठी हैं। और इस गाड़ी में फिनाइल का वो जो टैबलेट होता है ना, ये रखें। देखिए, ये पता है क्या है, ये चूहा, इससे चूहा वगैरह नहीं आएगा, इसलिए रखें। खाते रहना है, पेट खाली नहीं रखना है। पेट खाली रखेंगे गैस बनेगा, ठीक है। और जितना हेल्दी खाना खा सकते हैं खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, ताज़ा खाना। नहीं खा रहे हैं तो खाइए, किसने रोका है खाना खाने से? फ्रूट्स खाने की कोशिश नहीं, मैंने कुछ चीज़ों पे रोक लगा देता हूँ मैं इनको। नहीं, आप जो भी खाना चाहते हैं खाइए, जो भी आप फ्रेश खाना, बाहर का नहीं, मार्केट का कुछ नहीं खाना है, चाइनीज इटालियन वो सब नहीं खाना है, घर का ताज़ा खाना खाना है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश खाना वो खाएंगे। कल ही पानी पूरी मंगा के खा रही थी मेरे से। फीवर आपको उस दिन महसूस हो रहा था? फीवर तो नहीं है अभी? नहीं, फीवर नहीं हुआ अभी उसके बाद। तो और उल्टी के लिए भी दवा लिख देते हैं, अगर ज़्यादा दवा है उल्टी का है, ठीक है। तो उल्टी अगर लगेगा, महसूस होता है कि उल्टी हो रहा है, नहीं खा पा रहे हैं तो खा लेंगे, और उल्टी की दवा लेके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। समझ गए ना। तो अभी अल्ट्रासाउंड हो गया है, रिपोर्ट में क्या है मैम बताएंगी थोड़ा सा। रिपोर्ट ठीक है, अभी बच्चे का धड़कन नहीं आया है, बच्चा अभी आपका छोटा है, कम दिन का है, तो रिपीट अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे। ठीक है, 2 सप्ताह बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। टेंशन झूठ मूठ के ले लेती हैं ये। पानी पूरी खाना है? नहीं, पानी पूरी बिल्कुल नहीं, बहुत इन्फेक्शियस है पानी पूरी, है ना। पानी का क्वालिटी कैसा है, आलू कैसा है, कुछ पता नहीं, बहुत ही। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। हम मना करते हैं तो बोलते हैं आप तो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं। नहीं बेटा, बाहर का नहीं खाना, जो भी खाए घर का खाए। बाहर का सिर्फ नारियल पानी पीना है, ठीक है। चलिए, अभी 2 सप्ताह बाद रिपोर्ट फिर आएगा ना। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, बाहर नहीं आया है, मतलब के पास आए। हाँ, ये देखिए रिपोर्ट, एड्रेस वगैरह नहीं है इसका, ये दिखा रहे हैं। कहाँ गया वो? नीचे में ये वाला है। अभी हो गया है यहाँ पे चेकअप वगैरह। काहे रोए लगल हो तुम? अचानक रोने लगी थी। दो तू हमार बीमारी, अपन बीमारी दो, सारा बीमारी दे दो हमरा, हम तरह के। रात को हम लोग पहुँच चुके थे, मतलब कल शाम को पहुँच चुके थे, और आने के बाद से बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने खाना पीना बनाया और खा पी लिए सब लोग। खाने पीने के बाद सो गए थे। लेकिन इस टाइम हम पूरा क्लियर बताते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या किया। काजल वहीं पे रोने लगी थी, और फिर उसके बाद से अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई थी काजल। तो अल्ट्रासाउंड का जैसे ही रिपोर्ट आया ना डॉक्टर साहब के सामने, काजल जब डॉक्टर साहब ने बताया काजल को कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, तभी काजल रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। इनको मैंने बहुत समझाया, तब जाके ये थोड़ा सा शांत हुए हैं। हालांकि क्या बोली थी डॉक्टर साहब वो तो अभी बताएंगे वीडियो में, उससे पहले काजल थोड़ा चेंज कर लेती हैं। और सारा रिपोर्ट लेके बैठे हैं यहाँ पे, देखिए। तो बने रहिए आप सब।
तो अभी फाइनली आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या बोला जहाँ पे काजल रोने लगी थी और ऐसा पैरों तरह से जमीन खिसक गया था काजल का। हालांकि डर तो बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन हमने इनको बहुत से दिलासा दिलाया। तो देखिए रिपोर्ट में जो आया है, तो डॉक्टर साहब के अनुसार मतलब ये तो है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, पॉजिटिव है। और ये इतना सारा जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ना, ये सब प्रेगनेंसी का नहीं है। कुछ रिपोर्ट स्किन का है, कुछ रिपोर्ट किडनी ब्लड टेस्ट का। और इनका किडनी में प्रॉब्लम था उसका है। तो सारी रिपोर्ट यहाँ पे है। और ये वाला कल जो अल्ट्रासाउंड कराए थे ये वाला है, ठीक है। ये छांट रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ सबको। तो सबसे पहले तो ये वाला मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ। ये अल्ट्रासाउंड हुआ था और इसमें जो रिपोर्ट आया था उसमें ये तो कंफर्म हुआ कि हाँ बेबी है। और लेकिन ना क्या बोला जाता है, गांठ हो गया है कहीं। अंडे में गांठ हो गया है। हाँ, अंडे में गांठ हो गया है। और ये चीज़ सुनते ही काजल बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा समझाया और डॉक्टर साहब ने भी समझाया कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये कई कई केसेस में ऐसा होता है कि बेबी जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे वो गांठ खत्म हो जाता है। और अगर इस तरह से नहीं हुआ तो 2 वीक बाद उन्होंने बोला है अल्ट्रासाउंड कराने का। 2 वीक बाद अगर देखा जाएगा कि वो उतना ही बड़ा है या फिर उससे बड़ा हुआ है या फिर उससे छोटा हुआ है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसका जो गांठ का जो मेडिसिन है ना वो अभी नहीं चलेगा। वो अगर मतलब ठीक नहीं होता है गांठ इन दिनों, तो प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने बोला है कि 2-3 मंथ उसका दवा चलेगा, वो इजीली ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर उस समय दवाई से भी ठीक नहीं होगा तब क्या होगा। ये बात मत कही, दवाई से कितना ठीक होता है ना, दवाई से ठीक। मतलब हो जाएगी, मतलब मैंने वैसे पूछ लिया तो उन्होंने बोला फिर कोई बात नहीं, उसके लिए लेजर टाइप का कोई ऑपरेशन होता है, लेजर से वो हो जाएगा। और यही सुन के काजल बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो दवाई भी नहीं खाएंगी काजल और ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। और आप सब भी इस चीज़ से जानकारी आप सबके पास हो तो आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि कई केस ऐसा आता है जिसमें होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी यानी बेबी जैसे जैसे डेवलप होता है उसी के साथ सारी प्रॉब्लम वो मतलब गांठ वाला चीज़ें हैं जो वो ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये पता नहीं किस बात को लेकर रोने लगी थी वहां पे। और मेरे को भी मतलब कि अंदर होता ना हथियारी मार देना, यार क्या हुआ। और डॉक्टर मैम को भी वैसे ही हो रहा था, अरे काजल क्यों रो रही हो बेटा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ओवर थिंकिंग मत किया करो। और ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर लेती हैं। ऐसे ही एक बार और हुआ था, जब इनके किडनी का जो प्रॉब्लम हुआ था ना, उस समय भी बहुत ज्यादा बिलख बिलख के रो रही थी, ओवर थिंकिंग कर करके। कोई भी बेसिक सी भी बीमारी हो ना, अगर उस चीज को हम यूट्यूब पे बार बार सर्च करें ना कि ऐसे में क्या होता है वैसे में क्या होता है, अब लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बता देंगे। अब उससे क्या होता है, हर एक किस्म का वीडियो देखने को मिलता है, उसके बाद से सोचने की जो क्षमता है, मतलब ओवर थिंकिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बुरा बुरा खाली नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगता है। उसी से डर लगता है, इसलिए रोना आ जाता है। और ये महारानी वही चीज का शिकार हो जाती हैं बार बार। अब मैं बोलता हूँ किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। उस टाइम वो प्रॉब्लम था तो वो भी तो एक समय पे जाकर ठीक हो ही गया ना पूरी तरह से, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा एंड हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा। इतना जान लीजिए पॉजिटिव है। और इस बारे में हम बेबी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे अभी। बाकी इतना सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है, उसके वजह से काजल रोई थी, बाकी और कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो आप सब कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ऐसा केसेस देखने को मिलता है तो आप सब भी कमेंट में थोड़ा बताइएगा कि हाँ ये नॉर्मल है या फिर क्या है, थोड़ा सा काजल को राहत मिलेगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे। रेगुलर भी व्लॉग देखने को मिलेगा, डेली अपडेट देखने को मिलेगा। और मानसी बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ये वाला रिपोर्ट देखने के लिए। बाप रे, रात से इतना ज्यादा एक्साइटेड थी तो इसको दिखाए। और रात से हम दिखा भी नहीं रहे थे मानसी को, बोलते सुबह दिखाएंगे। सुबह होते ही बोली कार का चाबी कहाँ है। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है बेबी कहाँ है, तो हम इनको कैसे बताएं। हम तो वहीं पे बैठे थे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो वहाँ मेरे को कुछ स्क्रीन पे तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये पेपर में क्या समझ में आएगा। यहाँ पर गाड़ी की चाबी रखा था तो मैं छुपके से लेके गई, खोल के गाड़ी में लेके आ गई। अच्छा ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू प्यारा सा ब्लॉग में। आप सबका प्यार भरा कमेंट देखने के लिए एक्साइटेड है हम लोग। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।